नेतन्याहू का खिताब था वो भी रिमार्केबल। मेरा ख्याल में उसको एटलीस्ट जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहां पे उसको ट्रांसलेट करके बच्चे को बताना चाहिए। वो खिताब जो है आपके कौमी तराने के बाद वो खिताब चलना चाहिए। So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. भारत अखंड भारत उसके खिलाफ हूं मैं, वो गलत बात। अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है? कितनी अरब वर्ल्ड के पास क्या है देने को? अपने आप को प्रोटेक्ट करने को क्या है अरब वर्ल्ड के पास? बाकी तो वो देखें, हमें तो वही लीड कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ठीक है, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन आप वेयर डू यू स्टैंड? इजराइल स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके ये ईरान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है जो बलोचिस्तान के साथ, वहां तक इजराइल जो है उसने एयर डोमिनेंस रखी, क्योंकि उसमें वार्निंग है आपके लिए। उन्होंने कहा कि यही इंजाम करेंगे अगर तुम हमारे खिलाफ उठोगे। दर हकीकत ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमास के लोगों को, टेररिस्टों को आप पनाह देंगे तो आप हम अंदर घुस के मारेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए चीमा साहब, आपका वो कहते हैं ना नाम ही काफी है, आपका मुसलमान होना ही काफी है। आपका ये प्रूव करना कि मैं अच्छा मुसलमान हूं जी, मैं ते माई बाप मैं तो नहीं ऐसा जी, मैं ते कभी ये काम ही नहीं किया ना, आपका नाम ही काफी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बड़ा सिंपल है, ईरान वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरीली अगर आता है, हम कहां खड़े में? हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में? क्योंकि वो हमसे कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी? ये कि अगर खुदा न खास्ता की चीज इस पॉइंट पे जाती है तो जो काउंटर डैमेज इन्फ्लिक्ट हम कर सकते हैं वो सबसे बड़ा रिटार्डिंग फैक्टर है कि जिसके ऊपर से इजराइल 3 बारी सोचेगा या कोई और बारी सोचेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईरान तो कोशिश कर रहा था ना, हम तो न्यूक्लियर हैं, क्या हम डायरेक्टली इजराइल को हिट बैक भी कर सकते हैं? देखिए मालिक साहब, अभी मेरे पास टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी या वॉर प्लान्स की तो एक्सेस नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था कि न्यू नॉर्मल इंशाल्लाह ये नहीं होगा। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है, इजराइल ने जहां जहां अटैक किया है वहां एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। खाबा खा रहे हैं एक ऐसे ही और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ही थोड़ी देर बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काले कहीं से चले गई, इन्होंने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी, इन्होंने क्या पता है। चीमा साहब इस वक्त जो ज्यादातर हमारे जो अरब इस वक्त शहजादे हैं ज्यादातर की तो माए ब्रिटिश हैं। ये जो पुराने किंग पढ़ने जाते थे वहां पे 2-2 बच्चे करके ले आते थे साथ, इन्हें क्या पता है। चीमा साहब एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई किसी मुसलमान मुल्क में जहां में इनके अपने बच्चे पढ़ सके। अभी तक इनके बच्चे चीमा साहब अमेरिका पढ़ने आते हैं और इंग्लैंड पढ़ने आते हैं। एक हॉस्पिटल ये लोग नहीं बना सके, ये कुवैती, कतरी, सऊदी, जहां अपना इलाज करा सके, आज भी इलाज कराने के लिए अमेरिका आते हैं। और दूसरा चीमा साहब, ये कतर में आज इकट्ठे हैं, कहते हैं जी कि हम यहां इकट्ठे होकर फ्यूचर डिस्कस करेंगे। किस तरह करोगे भाई? लंदन में जो तुम्हारी प्रॉपर्टियां हैं चीमा साहब, उसका क्या बनेगा? फ्रांस, शाज़ेलीज़े सुना सारे अरब ओन करते हैं, उसका क्या करेंगे? ये अमेरिका में जो इनकी बिल्डिंगें हैं
100 मंजिला इन अरबियों की, वो छोड़ जाएंगे? बात ये चल रही है कि जी हाँ, अमेरिका ने यहां पे हमारे साथ दोगली गेम की है, ये भी सोच रहे हैं ये बात कि यहां सेंटकॉम का दफ्तर था, सेंटकॉम का था, ये देख रहे थे जो अटैक हो रहा है, इन्होंने उसको इजाजत दी है, तो सोच रहे हैं ये बात। हाँ देंगे, बिल्कुल दी है, देंगे वो। उन्हें पता है तुम हु द हेल यू आर टू बिगिन विद। मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, हाँ हो सकता है कतरी एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड बर्गर ना खाएं, इससे ज्यादा एहतजाज नहीं कर सकेंगे। दैट्स इट, इससे ज्यादा, क्योंकि ताकत ही नहीं है। चीमा साहब 18वीं सदी से लेकर आज तक देख लें, जो किताब है वो यहूदियों की लिखी है। ताकत का अंदाजा लगा, मैं थोड़ा ताकत छोटा सा एक पीस पेश करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश, भारत में जो उन्होंने अपना नया एम्बेसडर लगाया उसकी मां ज्यूइश, आपके पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर तरीन आदमी, उसके बच्चे ज्यूइश। गोल्डस्मिथ, पावर का अंदाजा लगा, हिल के बखाओ जरा चीमा साहब, साढ़े के अंदर पासा परत के बखाओ जरा, पासा परत हो जरा। चीमा साहब कितने जाना तुझे, कैन यू गो समवेयर? चीमा साहब मैं कल हैरान हो गया हूं, कहते हैं चाइना के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामर, दूसरे नंबर पे कौन थे? हैरान क्यों रहा? भारतीय। कोई एक भी ऐप ऐसी इंटरनेशनल लेवल की बता दें जो भारत और चाइना की चल रही हो। ट्विटर है, फेसबुक के ना लो ना कोई। हाँ वेज है, यहाँ पे बच्चा यूज करता है, इस ऑपरेटेड बाय जूइश, उनका वो वाकई वो जो डायरेक्शन वाली। तो ये क्या कर रहे हैं? ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं सारे। इतनी ज्यादा फौज कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की क्या जरूरत है जब वो क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? आईफोन ही बना देते इसके मुकाबले का। कोई ऐसी चीज बनाए ना, दुनिया को बताएं कि हे वी आर, देखें दिस इज व्हाट वी आर। तो चीमा साहब ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। इजराइल की आबादी मेरे ख्याल में 7 मिलियन है टोटल, ये कुछ 14-15 मिलियन पॉपुलेशन है। और मैं इस चीज पे बिलीव करने के लिए ऑलमोस्ट आई एम वेरी क्लोज, दे आर जेनेटिकली सुपीरियर देन अस, जेनेटिकली। और हम लोग क्या हैं चीमा साहब, मैं अक्सर बैठता हूं यंग नेशन को कहता हूं कि 3 वक्त की रोटी खा के सोना ये जानवर भी कर रहे हैं। हर परिंदा, हर चीज जो कायनात में क्रिएट हुई है, जो जिंदा सांस लेती है, वो खाना खाती है तभी जिंदा है, वो सांस लेती है तभी जिंदा है। तो क्या हम दुनिया पे रोटी खाने के लिए पैदा हुए? कोई कंट्रीब्यूशन, कोई पार्टिसिपेशन, कोई एडवांसमेंट, कोई इस दुनिया में आने की चीज को हमने जस्टिफाई कभी किया, करने की कोशिश की? ये हमारा प्रोग्राम जहां हमारे ज्यादातर लोग देखते हैं, मैं तो खैर नीचे कमेंट नहीं पढ़ता, सारा गालियां, ये ISI का एजेंट है, ये फलाना है, ये माइंड चेंज कर गया। ओ यार, मैं 1000 दफा कहा, मैं किसी इंसान को मरते नहीं देखना चाहता। दिस इज नॉट इन माई ब्लड। मेरे पीछे आज भी अर्थशास्त्र पड़ी है, मैं आज भी टेक्सला का प्रसाद करता हूं, मैं आज भी मैकियावेली को विड्रॉ कर गया था जब मैंने टेक्सला यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। और वो कौन थे? हिंदू थे वो। मैं खुद हिंदुओं से निकला हूं चीमा साहब, मैं खुद सिखों से निकला हूं मुसलमान होने से पहले। मैं किस तरह उनसे नफरत कर सकता हूं? हाँ, ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का कि दुनिया का हर मुसलमान दहशतगर्द है, किसी दूसरे को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महाभारत, अखंड भारत, उसके खिलाफ हूं मैं। वो गलत बात है। मारो ना, अच्छा अखंड भारत भी बना लो अगर प्यार मोहब्बत से बनता है यार। अगर तुम्हारे साथ अफगानिस्तान डील करना चाहता है तो कर लो, उनको भी हिंदू कर लो, कन्वर्ट कर लो, घर वापसी। देख लो पठानों को, नेपालियों को देख लो, बंगालियों को देख लो, अगर ये सारे हिंदू होना चाहते हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम। लेकिन ये मार के कहना कि हम विश्व गुरु तो फलाना, ये मैं उसके खिलाफ हूं। और मैंने 10 मई को उसका बड़ा सख्त एक्सपीरियंस किया है। आई एम स्टिल इन ट्रामा, आई एम स्टिल इन शॉक।